शाम के 4:30 बज चुके हैं और स्वागत है आपका दिन के दूसरे मैच में, जो कि उत्तराखंड और विदर्भा के बीच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मास्टर कार्ड सैयद मुश्ताक अली 2022 का टूर्नामेंट है ये। पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें तो जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, मुंबई टॉप पर है 16 पॉइंट के साथ, उत्तराखंड 12 पॉइंट पर और मध्य प्रदेश भी 12 पॉइंट पर है, क्योंकि उन्होंने आज अपना सुबह का मुकाबला जीता, लेकिन उनके 5 मैच हो चुके हैं। विदर्भा के 4 मैच में 8 पॉइंट है। रेलवे 8 पॉइंट के साथ रेस से लगभग बाहर सी दिखाई दे रही है। राजस्थान, आसाम के भी 8-8 पॉइंट है। मिजोरम की स्थिति बड़ी खराब है, 5 मुकाबले कोई जीता नहीं है। दोनों ही टीमों के कप्तान मैदान पर आकाश मंडल और अक्षय वाडकर हैं। टॉस जीता है उत्तराखंड ने, अक्षय मंडवाल, और जो इशारा दिया उन्होंने दिया कि भाई मैं पहले गेंदबाजी करना चाहूंगा। और उसी शुरुआत को बरकरार रखने की कोशिश है यहाँ पर। पहले गेंद बैंग ऑन टारगेट ऑस्टम के ऊपर। परिस्थितियां बदली है और इसलिए कहानी भी बदली। बाउंसर का किया था प्रयोग, लेकिन उसको जहां मारना चाहते थे वहां नहीं गए, लेकिन 4 रन मिलेंगे और 4 रन से खाता खोला अथर्व ने अपना भी और विदर्भ का भी। पैड लाइन पर गेंद, तोहफा जिसे कह सकते हैं, दिया। एक और मौका था हाथ खोलने का और बैक टू बैक बाउंड्रीज अपने नाम की अक्षय ने। फील्डिंग का निर्णय लिया है। लीजिए, थोड़ा सा गेंद छोटा और मौका रहा पूरा सा बल्लेबाज के पास, अथर्वा के पास। जबरदस्त शॉट था, कड़क था, इसमें ताकत थी और फ्लैट 6। लेकिन वाडकर कहां मानने वाले हैं। फिर से पुल किया गेंद को, एक और बाउंड्री आ गई। हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी है, लेकिन केवल दर्शक बनकर। 6 रन मिलेंगे और इस छक्के के साथ की ओवर की समाप्ति 4 के बाद 37 बिना किसी नुकसान पे। छोटी थी और शॉट में ताकत देखिए। मिड विकेट का खिलाड़ी मौजूद था, लॉन्ग रन का था, लेकिन उसके बीच में से 4 रन बटोरे हैं यहाँ पे अक्षय ने। But this time, up in the air and almost a colossal shot there into the long on fence for 6 runs. You can keep the players on the fence, but if you choose this route here, really, I mean, you have no antidote to that one. So 8 overs gone and Vidarbha now cruising at 67 for no loss. Go, this time under the ball. Where does it go? Into the hands and gone. Jeevan Jot Singh there. Is he, or is it Mayank Mishra, one of them? So the ball goes into the hands of the fielder there on the fence, but this time there is no mistake there. And the first wicket falls at the score of 72. फिर से हटे, ये हटकर मारना चाहते थे, आम बॉल था। वाडकर कप्तान विदर्भा के पीछे हटकर स्क्वायर कट करना चाहते थे। गेंद पड़ने के बाद जाए बाहर की तरफ जाने के, अंदर की तरफ आया और साफ बोल्ड हुए। दूसरा झटका लगा विदर्भा को। So what they try to do is when they get constrained, they go for these kind of shots, but this time productive into the extra cover region, rather the whitish long off region for 4 runs. लीजिए, ये तो घातक सिद्ध हो रहे हैं। प्रेम आते ही फिर से विकेट लिया है और फिर से बिना गेंद की लाइन में आए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद लगभग सीधा था ये। मयंक मिश्रा को मिलने वाली दूसरी सफलता। दुबे, जो कि थोड़े से कंफर्टेबल भी नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर से गेंद को पटका, लेकिन इस बार बल्ले के बीचों बीच लग गई और वो शॉट जिसका इंतजार था विदर्भा को, वो आया इस बल्ले से। काफी छोटा गेंद था, पूरा समय था। Bowled him, Yorker, and the wicket has cartwheeled and gone almost about 10 to 12 feet behind, and that tells you the intensity with which the ball hits the bottom of the stumps there. Yorker, and the batsman was completely flummoxed at sea and lost the wicket. So at 99, Vidarbha have lost yet another wicket. किनारा लगा है तो 4 रन भी मिलेंगे।
फिर से गेंद हवा में है और ज़्यादा ही हवा चली गई, क्योंकि मिड विकेट के बाहर से 6 रन के बाहर गई है गेंद। ऑफ स्टंप के ऊपर तेज गति से गेंद किया था। मौका था यहाँ पे, टाइम ऑफ द जंप अगर बेटर होता तो ये 4 रन आ जाते। भाग्य ने जरूर साथ दिया। इम्प्रोवाइजेशन एट इट्स बेस्ट। 4 रन यहाँ पे अपूर्व के नाम जोड़ दीजिए। फिर से पहले ही कवर किया था, फील्डर डी पे मौजूद है, फील्डर पकड़ना चाहते थे, जी नहीं, लगता है हाइट कम रह गई और यही वजह है कि अंपायर के 2 हाथ ऊपर गए। 6 रन। अपील जोरदार हो रही है, उंगली उठेगी, उठ गई। बड़ा विकेट लिया है यहाँ पर राजन ने, एक बार फिर से दूसरी सफलता मिली है उनको। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन गेंदबाजी कमाल की। ये ओवर स्पेशल रहा है, या कह सकते हैं इस ओवर में विदर्भ ने कुछ खासा रन नहीं बनाए, उत्तराखंड ने किया वापसी। 20 ओवर का खेल हुआ पूरा। 157 फॉर 6 विदर्भ, यानी टारगेट दिया है 158 का। He's a workhorse for the side. And the seam that he's using is so superb. This one has been hammered to the backward point fence. That goes clear as a whistle all around the ground. Format, you're pretty tuned to that one. This one will send the ball racing to the fence for 4 runs. No, that's a chip shot in the air. The fielder will be left behind. 4 runs easy between those 2 fielders. That's Apesh over the 30-yard circle, always considered safe, and not just safe, but also being rewarded with a fence. Slow one this time. The batsman was quick to find out. And gone! Should be a run out. I have a feeling that the batsman was just short of the crease and he hasn't waited for the umpire. Is walking back, Jeevan Jyot. I think that's his own folly. The second run was there, but a bit of hesitation. And they're batting so well, comfortably, and look. जी हाँ, आवाज के साथ कहते हैं ना। पैड लाइन पर गेंद थी, कलाइयाँ घूमी है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, बाउंड्री आ गई। गति को बढ़ा के रखिए। ये देखिए, इसी की हम चर्चा भी कर रहे थे। रहेंगे तो विकेट मिलेगा। गेंद हवा में है और ये चर्चा चल ही रही थी कि देखिए उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया, क्योंकि दबाव में आप। पीयूष की वापसी कराई है, हर्ष ने एक अच्छा कैच पकड़ा है, सर्वेटे को मिली है सफलता। दूसरा झटका लगा उत्तराखंड को। और आते ही इस शानदार शॉट के साथ अपना खाता खोला। चार्ज तो नहीं किया, लेकिन वापसी करा दी उनकी। और इस बात की हम चर्चा कर भी रहे थे कि जब जब ये रन औसत बढ़ेगा, दबाव में आप कैसे बल्लेबाजी करते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होता है। पुल करना चाहते थे, मिड विकेट पर सीधा फील्डर के हाथ में गई ये गेंद और तीसरा झटका लगा उत्तराखंड को। सेट बल्लेबाज थे अमरीश, 35 गेंदों में 43 रन बनाए और नारकंडे को मिली सफलता। फिर से ड्राइव किया है, बाउंड्री हो जाएगी। इस बाउंड्री के साथ 3 अंकों में पहुंचा दिया उत्तराखंड का स्कोर। एक बार फिर स्लोअर वन, लेकिन बाहर रखी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक लूज बॉल और उसका पूरा फायदा उठाया आदित्य तारे ने। Full toss up in the air. Where has the ball gone? The fielder coming under. No, he can't get to it. 6 runs. He was waiting for the ball, but that ball went high up in the air into the orbit, came down, and it was just about 7 or 8 feet over the ropes there. Anxiety prevailed for a while. The heartbeat stopped, heart in the mouth for the batsman, but nothing of that sort happened. 6 runs to end the over. 16 overs gone. Uttarakhand 114 for 3. Waiting for that and gone. Goodness. That was Yash at the short fine leg position. Easy catch for him and trying to speed up the scoreboard. Here's the ball up in the orbit. Way into the stands there. Absolutely humongous. Steps out. Half volley. Center of the bat. Sweetly timed.
6 runs to end the over. पहली गेंद में हवा में खिलाड़ी मौजूद और विकेट। स्वप्निल आए और स्वप्निल गए। पहली गेंद पे सफलता हासिल की यश ठाकुर ने। ये भी गेंद हवा में, बैक टू बैक विकेट्स। कमाल कर दी यश ठाकुर ने। उमेश यादव वहां मौजूद थे और अब हैट्रिक पे यश ठाकुर और उम्मीदें बढ़ती हुई यहाँ विदर्भ की। हवा में खेला है, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन ये गेंद ऊंची थी और बाहर थी। 6 रन मिलेंगे यहाँ इस 6 रन के साथ। 19वें ओवर की समाप्ति 147 पे 6 उत्तराखंड। ये लीजिए, पहली गेंद पे दीक्षांशु ने 4 रन बटोर लिए। ये लीजिए, जिसकी दरकार थी विदर्भ को मिल गया। विकेट मिली, वो भी तरह की। एक गेंद 3 रन। ये मैच अब बराबरी में फंसा है। Played this one and the finger goes up. Leg before. The ball hitting the pads and Vidarbha has snatched victory out of the claws of a ferocious animal. That kind of a situation, and they snatched victory. And at the final moments, this youngster Thakur stood to the expectations and taking 2 wickets, and in the last over maintaining his composure and calm and making sure that Vidarbha has won this match. Of course, it's been a cliffhanger and it was such an interesting match. I'm sure that anybody watching this match from any quarters will certainly enjoy the game of cricket.